Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, I have already discussed about the topology. So in today's lecture, I would like to discuss about the types of topology. So let's define again the topology. What is topology? So the way in which the connection or met, वो तरीक़ा जिसमें हम कनेक्शन बनाते हैं, वो तरीक़ा जिसमें हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, इस तरीक़े को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है शेप, SHAPE, शेप, शक्ल, यानी नेटवर्क की जो शक्ल होती है उस शक्ल को क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। और द लेआउट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का जो लेआउट है, जो फॉर्म है, वो लेआउट टोपोलॉजी कहलाता है। और फिज़िकल अरेंजमेंट, नेटवर्क की जो फिज़िकल अरेंजमेंट होती है कि किस तरह एक नेटवर्क की शक्ल होगी, किस तरह कंप्यूटर केबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, इसको टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टोपोलॉजी है जिसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें PC1, 2, 3, 4 और 5 एक मेन केबल इस मेन केबल के साथ अटैच है, तो ये एक शक्ल बनाती है, इसकी एक लेआउट होती है, इसको टोपोलॉजी कहा जाता है। इस 5 कंप्यूटर्स को आप इस तरह भी आप अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 5 सिस्टम को रैंक की शक्ल में अटैच करता हूँ, तो ये भी एक टोपोलॉजी है, एक टोपोलॉजी है। इसकी शेप रैंक की शक्ल में, इसकी शेप इस तरह है, मेन में एक बस लाइन है और इसके साथ इंडिया 4 डायरेक्शन 3 सिस्टम अटैच है, लोअर सेक्शन में 2 सिस्टम अटैच है, तो ये भी एक टोपोलॉजी है, लेकिन ये बस टोपोलॉजी है, ये रैंक टोपोलॉजी है। इस तरह ये 5 सिस्टम एक हब के साथ एक दूसरे के साथ भी अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 सिस्टम एक दूसरे के साथ एक सेंट्रल डिवाइस जिसे हब कहा जाता है, लेट्स सपोज दिस इज हब, इसके ज़रिए भी अटैच होते हैं, इसको रैंक टोपोलॉजी कहा है। तो इसकी मुख्तलिफ शक्लें इस टोपोलॉजी की, नेटवर्क की एक किस्म, एक शक्ल है, इसकी दूसरी शक्ल है, इसकी तीसरी शक्ल है, इसको टोपोलॉजी। सो वो तरीक़ा जिसमें एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वो इनकी शक्लें और फिज़िकल कनेक्टिविटी, इसकी जो फिज़िकल कनेक्टिविटी है, इसकी फिज़िकल कनेक्टिविटी क्या है? ये एक स्विच के साथ या हब के साथ अटैच है और फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसकी कनेक्टिविटी क्या है? ये 5 सिस्टम एक दूसरे के साथ रैंकिंग की शक्ल में अटैच है, तो ये भी एक टोपोलॉजी है। और इसमें एक मेन बस लाइन है और इसके साथ अपर और लोअर सेक्शन में कंप्यूटर अटैच है, तो ये भी एक दूसरा टोपोलॉजी है। अब इसकी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, सो वी हैव डिस्कस अबाउट देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, सेकंड वन इज स्टोर टोपोलॉजी, third one is ring topology, and fourth one is mesh topology. So each topology is named by its suitable words. For example, bus. So what is bus? This is main bus. What is store topology? In the center we have it has a shape of like store. So in center we have hub and the remaining computer are attached with it, and just like a store. And ring topology, in this topology, computers are connected to each other in a form of ring, so it is called ring topology. And mesh means redundant. So in mesh topology, we have redundant links. Each computer is connected with all the computers of the network. So what is bus topology? Where it will use? How does it work? So where it use? So it is often used when network installation is small. ये उधर इस्तेमाल होगी, ये नेटवर्क टोपोलॉजी उधर इस्तेमाल होगी जहाँ नेटवर्क की इंस्टॉलेशन बहुत स्मॉल हो, जहाँ कंप्यूटर नंबर ऑफ नोड्स वेरी स्मॉल हो, 2 to 10 हो, सिंपल, वेरी सिंपल लाइक दिस। एंड टेम्पररी, जब नेटवर्क आरिज़ी हो, जब एक नेटवर्क आरिज़ी हो, स्मॉल हो और सिंपल हो, तो उस वक्त ये टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे एक कॉलेज है और इस कॉलेज के 2 सेक्शन, 2 ऑफिसेस हम अटैच करते हैं जिसका डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो। फॉर एग्जांपल एक लेबॉर्ट्री और ऑफिस में आप एक नेटवर्क बनाते हैं, तो इस लेबॉर्ट्री और रूम में ये जो नेटवर्क होता है ये
बस टोपोलॉजी पर मुश्तमिल होता है। सो वर्किंग ये किस तरह काम करता है? इसकी वर्किंग बहुत ही आसान है। इट इज़ जस्ट लाइक ए लोकल एरिया नेटवर्क एंड इसमें क्या है, इसमें एक मेन तार लगी होती है, स्ट्रेट तार। इस तार को क्या कहा जाता है? ये एक बस, ये बस कहलाता है। इस मेन तार को जो सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन तार है, इसको बस कहा जाता है। इस बस के साथ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ये PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 और PC5 एक इस मेन केबल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो इसका वर्किंग क्या है? इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। हर सिस्टम एनी टाइम अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर अदर कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं PC3 को, सो इट लुक्स विदाउट द केबल वेदर इट इज़ फ्री और नॉट। ये नहीं देखता कि केबल आज़ाद है या नहीं, इस पर डेटा मौजूद है या नहीं है। तो ये रेंडमली क्या करता है? मैसेज जनरेट करता है, डेटा सेंड करता है और यहाँ तक पहुँच जाता है। अगर इसका जो रिसीवर है, इसके मैसेज में जो सेंडर का रिसीवर का जो एड्रेस है उसके साथ टैली नहीं करता, तो फिर ये मैसेज जो है बाउंस बैक करता है। फॉर एग्जांपल ये मैसेज सर्कुलेट करता है, यहाँ पे आ जाता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। इस बस के साथ जितने भी कंप्यूटर है, ये मैसेज सबको सारे को पहुँच जाएंगे। लेकिन जिस कंप्यूटर के लिए ये बना हुआ होता है, जिस कंप्यूटर में इसकी रिसीविंग एड्रेस होती है, सिर्फ वो एड्रेस इसको रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, ये एक ही टाइम पर यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा और यहाँ भी पहुँचेगा। लेकिन जिस कंप्यूटर का एड्रेस इस मैसेज में एम्बेडेड है, इनकोडेड है, वो इसको मैसेज को रीड करेगा और बाकी इसको रीड नहीं करेगा। सो द बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर लेन। ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक टोपोलॉजी है इन विच ऑल द नोड्स, जिसमें सारे कंप्यूटर्स, नोड मीन्स कंप्यूटर, आर कनेक्टेड इनटू अ सिंगल केबल के साथ अटैच हैं, कॉल्ड बस, जिसे बस कहा जाता है। यानी ये ऐसे टोपोलॉजी है जिसमें सारे नोड्स एक मेन केबल के साथ, जिसे बस कहा जाता है, इसके साथ अटैच है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। बस इज कॉल्ड बैकबोन, इफ फेल्स द एंटायर सेगमेंट विल फेल। ये बस जो है, ये मेन केबल बेस, ये इट्स प्ले द रोल ऑफ बैकबोन। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में कमर होती है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, अगर ये टूट जाए तो फिर सारा जिस्म टूट जाता है। इस तरह अगर इस नेटवर्क में ये एक बैकबोन की तरह रोल परफॉर्म करता है, अगर ये खुदा न ख्वास्ता फेल हो जाए तो ये सारा नेटवर्क जो है ये फेल हो जाता है। ठीक है। It is used in a laboratory or office. I have already told that it may be used. It is a very small network, so it may be used just in office or building or school or college or even in a university room. So very small. When the signal echoes back and forth along unterminated bus, it is called ringing. So when this system send a message to the network, so it will flood the whole network, and which reach to every system on the network at the same time. But often, when it doesn't find its address, then this message, let's suppose the message transmitted by this PC, it will transfer here, and when it reach here and there, and it doesn't find its destination, so this will be bounced back here, and again it will be moved forward. So this movement of message signal simultaneously in the backward and forward direction is called ringing. So this is the severe drawbacks of this network, because every computer will transmit its message without observing, without looking into the media whether it is free or not. So it will collide with each other and the whole network will become jammed. यानी इसमें सिस्टम ये नहीं देखता कि जो मेन बस होता है ये फ्री है और फ्री नहीं है। तो अगर दो सिस्टम एक ही टाइम पर डेटा ट्रांसमिट करे, तो फिर जब ये डेटा आपस में इस बस में एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाए, तो नेटवर्क के फेलियर का बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं।
So to remove this problem, a terminator is used at either end of this network. Here a terminator is used, or it may be used at this end. So this terminator will use to absorb the energy and avoid this problem, which is called ringing. So in order to remove this problem, a terminator is used at either end of the cable to absorb the energy and remove the problem of the ringing. To stop the signal, a terminator is attached at the either end of the segment. To stop the signal, in order to stop this ringing and to stop this signal, so what is used? A terminator. We are at the end of either end of this segment, either at here or there. Example of this type of network is what? Example, it is used to connect two floors using a single bus line. This type of network may be used to connect two floors in a building. In a building or in a laboratory, two rooms may be easily attached with this topology. Example, इसकी एक Ethernet 10/2 is an inexpensive network based on the bus topology. Ethernet जो नेटवर्क होता है, Ethernet नेटवर्क 10/2 का मतलब है 10 नेट, एक tech नेट होता है, एक 10 नेट होता है. जो 10 नेट होता है वो बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होती है, बस टोपोलॉजी पर काम करती है. इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. इसकी फिर बहुत से एडवांटेजेस भी है और इसके साथ ड्रॉबैक्स भी है. लेकिन इसका सबसे जो अहम फ़वाइद इसकी बहुत ज़्यादा है. एक तो सिंपल है, ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये है, हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन सिंपली यहाँ पे आप मेंशन करें कि ये बहुत सिंपल नेटवर्क है, इनएक्सपेंसिव है. इजीली हम इसके साथ नोड अटैच कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. और इसका जो मेन ड्रॉबैक है ये है कि अगर मेन बस केबल टूट जाए, ब्रोकन हो जाए, तो सारा नेटवर्क फेल हो जाता है. इसकी एग्जांपल हम स्केलेबल, इजीली स्केलेबल है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये नेटवर्क बहुत स्केलेबल है. इजीली हम इसके साथ नोड्स अटैच भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेन बस केबल है, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर है, और यहाँ एक सिस्टम लगा होता है, ठीक है, ये बस केबल है. सो अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम भी अटैच करते हैं. लेट्स सपोज ये PC1 है, ये 2 है, ये PC3 है और ये PC4. अब हम, ये पहले नहीं था, अभी आसानी के साथ एक केबल लिया और फिर RJ45 कनेक्टर के थ्रू हम इस केबल के साथ अटैच हुए. यहाँ पर BNC कनेक्टर होता है, तो ये आसानी के साथ हमने ऐड किया. तो 3 नोड से 3 सिस्टम से 4 हो गए. अब हम चाहते हैं कि हम इसको रिमूव करें, तो आसानी के साथ इसको प्लग आउट कर सकते हैं और फिर ये नेटवर्क इस तरह हो जाएगा, ये वाला इस तरह हो जाएगा. और ये बस लाइन है. आई होप यू लाइक दिस lecture, and thanks for watching. Allah Hafiz.